नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार में एक विशेष घटना हो गई है। ऐसी घटना कि आजादी के बाद आज तक किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया है जो काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कर दिया। पूरा विधानमंडल, बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जबरदस्त हंगामा हुआ है। दोनों सदन स्थगित कर दिए गए हैं। तेजस्वी यादव ने विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और मैं तो ये सोच रहा हूं कि जो काम नीतीश कुमार ने किया है, अगर वही काम राहुल गांधी ने किया होता तो उनकी सदस्यता घंटे भर में लोकसभा की सदस्यता चली जाती, उन पर मुकदमे हो जाते और प्रधानमंत्री का भी ट्वीट आ गया रहता। पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में हंगामा कर देती, मीडिया एक पांव पर खड़ा हो जाता और 24 घंटे के भीतर उनको जेल जाना पड़ता। ममता बनर्जी ने अगर ऐसा किया होता तो उनकी सरकार बर्खास्त हो गई होती, घंटे भर में ही बर्खास्त हो गई होती। ऐसा काम नीतीश कुमार ने किया है, लेकिन चारों तरफ शांति है। एकदम से ये एक नया इंडिया बना दिया गया है। मीडिया ने और भारतीय जनता पार्टी की को मानना पड़ेगा कि उन्होंने एक नया इंडिया बना दिया है। वो जब चाहेंगे तो देश का अपमान हो जाएगा और वो अगर अपमान करें तो कोई अपमान नहीं होगा। बात यह है कि नीतीश कुमार कल एक कार्यक्रम में जब राष्ट्रगान हो रहा था तो वो हंसने लगे और हंसते हंसते बगल के अधिकारी से बात करने लगे। अधिकारी जो है वो बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा है, लेकिन उसका हाथ पकड़ के खींच रहे हैं। और एक दूसरे वीडियो में तो दिख रहा है कि नीतीश कुमार, जब कहा गया कि राष्ट्रगान होगा सब लोग खड़े हो जाइए, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो मंच से नीचे उतरने लगते हैं और वो कोई अधिकारी उनको रोक नहीं पाता है, कोई समझा नहीं पाता है और वो मंच से नीचे उतरने लगते हैं। राष्ट्रगान की घोषणा होने के बाद वो इस तरह का बिहेव करना, तो ये तो साबित कर दे रहा है कि वो स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। जो बात मीडिया वाले, हम लोग कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है, वो बात जो है वो सबको नजर आ रहा है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नजर नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तो लाडले मुख्यमंत्री हैं वो, और आज इसी पर तेजस्वी यादव ने भी घेरा है। तेजस्वी ने दो बड़ी बातें की हैं, दो बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने कल राष्ट्रगान का अपमान किया है ये ठीक नहीं है। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि आपके तो लाडले मुख्यमंत्री हैं, आप कब नसीहत देंगे, कब बोलेंगे, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? एक ट्वीट तक आपका नहीं आया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने घेरा और कहा कि नीतीश कुमार देश की जनता से माफी मांगे क्योंकि उन्होंने देश का अपमान किया है। और दूसरी बात उन्होंने, महत्वपूर्ण बात यह कही तेजस्वी यादव ने, कि बिहारी होने के नाते नीतीश कुमार ने ऐसा काम किया है कि पूरे देश भर में हंसी हो रही है, लोग दुखी हैं और मैं बिहारी होने के नाते खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह से है और इस तरह का व्यवहार कर रहा है, राष्ट्रगान का अपमान कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं तो शुरू से ये कह रहा हूं कि वो थक गए हैं, वो स्वस्थ नहीं हैं, उनको कार्यभार से मुक्त हो जाना चाहिए, उनको अवकाश ले लेना चाहिए, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। कब लेंगे रिटायरमेंट? तो कुर्सी के लिए, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए और दिल्ली की कुर्सी बची रहे, सिर्फ इसीलिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया है। बाकी संविधान तो भाड़ में जाए। संविधान में लिखा हुआ है कि मानसिक तौर पर अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो वो संवैधानिक पद पर नहीं रह सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो संवैधानिक पद पर हैं और राष्ट्रगान का अपमान भी कर रहे हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी चुप है। जब तेजस्वी यादव से पत्रकारों से बात कर रहे थे तो किसी पत्रकार ने पूछा कि भाजपा ने कहा है कि राष्ट्रगान का इसमें कोई अपमान नहीं होता है, तो इस पर तेजस्वी ने और आक्रामक ढंग से घेरा कि राष्ट्रगान का ये अपमान नहीं होता है तो भारत माता की जय लगाने वाले ये सब नकली लोग हैं। आप, राष्ट्रगान हो रहा है, सबको खड़ा होना है और आप चल देते हैं उठ करके, ये क्या है? आप हंसने लगते हैं राष्ट्रगान का के समय। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है और बड़ी चिंता की बात यह है कि मीडिया चुप है। अगर राहुल गांधी ने किया होता, अगर ममता बनर्जी की होती तो उनको बांग्लादेशी करार दिया गया होता
कि ये भारत से अलग कराना चाहती हैं, बंगाल को भारत से अलग करना चाहती हैं, ये अलग देश बनाना चाहती हैं, इसीलिए इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया। राहुल गांधी होते तो अर्बन नक्सल और क्या क्या कह के उनको तो पागल खाने भेजने की तैयारी हो गई होती। पूरा मीडिया बवाल कर देता, एकदम से हंगामा खड़ा कर देता, मीडिया चीखता रहता आज, लेकिन कहीं कोई चीख नहीं है मीडिया में। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम मंत्री चुप हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, मैंने नहीं देखा, एक पत्रकार पूछ रहा है कि वो भाजपा का कहना है कि कोई अपमान की बात इसमें नहीं है। तो भाई ये न्यू इंडिया है, और न्यू इंडिया में अगर राष्ट्रगान का अपमान भारतीय जनता पार्टी के लोग करें, एनडीए के लोग करें, तो भारत माता का अपमान नहीं होता है। और अगर तेजस्वी यादव ने ये काम किया होता, राष्ट्रगान के समय अगर उठ के चल देते, तब तो आप देखते कि तेजस्वी यादव के खिलाफ तब यही एनडीए के लोग कहते कि ये राष्ट्रगान का अपमान है, बवाल हो जाता, मुकदमा हो जाता, हो सकता है कोर्ट भी खुद ही संज्ञान ले लेता। लेकिन कहीं से कोई चर्चा नहीं। और चिंता की बात यह है कि जनता को भी मीडिया ने ऐसा बना दिया है कि जनता में भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लोग तो मान बैठे हैं कि वो स्वस्थ नहीं हैं, लेकिन उनको कुर्सी पर भी बनाए हुए हैं और इसको लेके कोई विरोध नहीं है, कोई सवाल नहीं है। तो ये न्यू इंडिया है। अगर ये विपक्ष के रहते तो यही जनता का माइंड जो है वो कैसे हाईजैक कर लिया गया है, अगर यही जनता से भी सवाल होता, जगह जगह जिलों में प्रदर्शन शुरू हो गया रहता कि ये मान लीजिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री रहते हैं और उन्होंने ऐसा किया होता, तो यही मीडिया और यही जनता भी सवाल करने लगती कि तेजस्वी यादव जंगल राज ला रहे हैं, कानून और संविधान सब खत्म कर रहे हैं, हंगामा कर दे हो जाता। तो जनता भी शांत है। मीडिया ने जनता के दिमाग को हाईजैक कर लिया है। उसकी चाबी जो है, कब जनता बोलेगी, कब जनता आक्रोशित हो, औरंगजेब के सवाल पर हंगामा हो सकता है, जनता सड़क पर आ जाएगी, लेकिन देश का अपमान हो, तिरंगे का अपमान हो, राष्ट्रगान का अपमान हो, हथकड़ी लगा के भेज दिया अमेरिका ने तो देश चुप रहा। तो अब राष्ट्रगान का भी अपमान हो रहा है और बिहार में कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई जुलूस नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है। तो ये नया इंडिया बन रहा है, ये ठीक नहीं है। अब कम से कम संज्ञान लेना चाहिए। और तेजस्वी ने जो मांग की है कि प्रधानमंत्री बोलें और नीतीश कुमार माफी मांगे, उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अगर अभी भी रिटायरमेंट नहीं दिलवाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो हो सकता है कल इससे भी बड़े कोई अपमान की बात हो जाए, क्योंकि वो मानसिक रूप से है ही नहीं। वो तेजस्वी ठीक ही कहते हैं कि वो अचेत हैं। तो अचेता अवस्था में है, अचेत आदमी को आप क्या कहेंगे? तो वो तो क्या कर रहे हैं उनको खुद होश ही नहीं है, क्या बोल रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि राष्ट्रगान क्या है। वो तो नॉर्मल है, अपना चल रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। तो अब कम से कम रिटायरमेंट दे देना चाहिए, वरना कोई बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात हो जाएगी। ये भी छोटी बात नहीं है। राहुल होते तो मैंने कहा कि वो जेल में होते, अभी ममता होती तो बर्खास्त हो जाती, तेजस्वी होते तो इनकी सरकार बर्खास्त हो जाती। तो बड़ी बात है, लेकिन इससे भी बड़ी बात हो जा सकती है। तो इसलिए अब तो कम से कम नीतीश कुमार अचेत हैं, प्रधानमंत्री तो चेत अवस्था में हैं, बीजेपी के लोग तो समझ रहे हैं, वो तो अचेत नहीं है। तो जो अचेत नहीं है वो लोग तो जागें, वो तो कुछ करें, सोचें, रिटायरमेंट दें इनको। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।